शांति। फिर से प्यार से बोलो ओम शांति, ओम शांति। कई दिनों से आप लोग यहाँ के पवित्र प्रांगण में, ज्ञान सरोवर के पवित्र प्रांगण में ये इंजीनियर साइंटिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस का आनंद ले रहे हैं और अभी हम समापन सत्र की तरफ चल रहे हैं। तो पहले मैं मुख्य जो इस सेशन के वक्ता हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप स्टेज पर आएं, अपना पद ग्रहण करें। भ्राता पीवी खुबालकर जी, जीएम रिटायर्ड ओएनजीसी वडोदरा, मिस्टर आशुतोष राघाटेट, सीजीएम नेरा एनर्जी लिमिटेड एसआर ऑयल इंडिया लिमिटेड, बी के विनोद जैन, फॉर्मर मैनेजर ट्रॉमा सेंटर आबू रोड, चेयरपर्सन राजयोगिनी दीदी निर्मला जी, ज्ञान सरोवर, आप आएँ और अपना पद ग्रहण करें। और 3 मिनट के लिए हम एक गीत बजाएंगे, ईश्वरी याद में बैठेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू होगा। ओम शांति। जैसा कि आप 4 दिनों से सुनते ही आ रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है पर्सनल इफेक्टिवनेस, व्यक्तिगत प्रभावशीलता। हर मनुष्य का एक व्यक्तिगत अपना दर्पण होता है, उसमें उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब भी साफ झलकता है। यह दुनिया में उसी के अनुसार वो प्रसिद्ध होता है। तो अच्छे कार्यों का अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरे कार्यों का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो मनुष्य व्यक्तिगत यानी कि स्वयं में अच्छे गुण धारण करता है तो उसका बाहर भी प्रभाव अच्छा पड़ता है, और जो स्वयं में बुरे संकल्प और बुरे विचारों में रमण करता है तो उसका प्रभाव भी उसी तरह पड़ता है। तो उसके लिए कुछ लाइन हम बोलते हैं। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी के को दुखी न करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द न हो, रिश्ता ऐसा रखो कि इसका अंत न हो। तभी हमारा जीवन सुखी और समृद्ध होगा और दुनिया में हम सुख शांति पूर्वक विचरण कर सकेंगे या रह सकेंगे। तो इस तरह आपने ये जो सार था ये बताया। वैसे तो आपने बहुत लेक्चर सुने हैं, बहुत सबके अच्छे विचार सुने हैं और अभी भरपूर होकर के भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैं आज के प्रथम प्रवक्ता पीवी खुबालकर जी को आमंत्रित करता हूं। पीवी खुबालकर जी जो पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में हैं, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम ओएनजीसी एज जीएम एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज नेशनल काउंसिल मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ही इज पर्सनली वर्किंग फॉर स्पेशली द डिवाइन नॉलेज टू द सोसाइटी फॉर क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन बीइंग्स। अभी आपके सामने वो इस कॉन्फ्रेंस का एक्शन प्लान आपके सामने पेश करेंगे और एक्शन प्लान जो सभी मेंबर्स को भी, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी दिया जाएगा। आप कृपया जो अनुरोध है उनको बांट दें और साथ साथ हमारे प्रवक्ता पीवी खुबालकर जी उस एक्शन प्लान को पढ़ेंगे और फिर उसका अनुमोदन भी आपसे कराएंगे। ओम शांति। आदरणीय निर्मला दीदी, आशुतोष भाई, जैन साहब, दिनेश भाई और डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, लास्ट 3 दिन से आप पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस पे काफ़ी चर्चा कर रहे थे। काफ़ी सारे विचार सुने, काफ़ी सारी न्यू आइडियाज़ आपको मिली होगी। तो पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस जो है, हर बार हमें लगता है कि जो मैं चाहता हूँ इतने रिजल्ट्स आते नहीं हैं,
मोस्ट ऑफ दी केसेस फ्रस्ट्रेशन का रीज़न यही रहता है कि जो हम चाहते हैं वो उतने क्वांटिटी में या क्वालिटी में होता नहीं है, और इससे हमें थोड़ा सा सेटबैक सा लगता है। और जैसे जैसे पदों की उन्नति के लिए और अपने उन्नति के लिए भी पर्सनल इफेक्टिवनेस बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं। एक राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, तो नेचुरली राजा का उत्तराधिकारी तो बेटा ही होता है। तो बेटे को राज्याभिषेक करना था, तो उनके जो राजगुरु थे उन्होंने राजा को सलाह दी कि पहले आप इनका इफेक्टिवनेस देखिए, ये राजा बनने लायक है या नहीं है, इनकी पहले तैयारी करिए, ट्रेनिंग दीजिए इनको। तो उनको ट्रेनिंग के लिए एक जंगल में भेज देते हैं कि भाई जाओ और तुम सीख के आओ। वो राजकुमार जाता है और कुछ दिन उसको ना सुविधाएं तो कुछ नहीं रहती वहाँ जंगल में, और थोड़ा सा उसको लगता है यहाँ खाने की जगह नहीं है, ना सोने की जगह नहीं है, ना कुछ पानी है, ना सही है। तो वो 3-4 दिन में वापस आ जाता है। तो उसको पूछते हैं राजा कि कैसे, क्या क्या सीखा तुमने। वो बोलता है मैं वहाँ गया, वहाँ तो सब अंधेरा था, वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं थी और कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तो होम सिक था। वो वापस आ गया। उसको 1 महीने बाद फिर जंगल में भेजते कि अब जाके देखो तुम क्या सीखते हो। वो जाके देखता है कि वहाँ चलो थोड़ा सा पॉजिटिविटी उसकी बढ़ती है कि अभी तो मुझे सीखना ही है। तो वो पेड़ देखता है, पौधे देखता है, मिट्टी देखता है। फिर वापस आके 1 महीने बाद थोड़ा थोड़ा उसमें राजा पूछता है कि क्या देखा। तो बोलता है मैंने पेड़ देखे, पौधे देखे, झरने देखे, पानी देखा, नदी देखी। फिर भी बोलते हैं ये तो सफिशिएंट नहीं है। उसको 1 महीने बाद फिर भेजा जाता है। फिर बोलता है अब क्या देखा। फिर वो तीसरी बार जब जाता है तो बोलते मैंने अभी झरने की आवाज सुनी, पंछियों की बोली सुनी, चर्पिंग ऑफ द बर्ड सुना, पेड़ पौधे एक दूसरे से कैसे बात करते हैं वो मैंने सुना, देखा, म्यूजिक देखा, मिट्टी की सुगंध देखी। बारिश आती है तो मिट्टी से कैसे, सिर्फ मिट्टी मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी की जो विशेषताएं होती है उसमें से कैसे पौधे उगते हैं, उससे कैसे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, वो सब देखा। तब राजा को लगता है कि इसने अभी कुछ सीखा। और जो साइलेंस, रात का जो साइलेंस था उसकी आवाज मैंने सुनी। साइलेंस, हाउ इट स्पीक्स, हाउ इट गिव्स मैसेज, हाउ इट कम्युनिकेट्स। आपकी खामोशियां ही आपकी आवाज है। आपने गीत सुना होगा। तो जब ये सुनने लायक आदमी होता है बड़े पदों पर, हु कैन रीड इन बिटवीन लाइन्स, आदमी देख के, जैसे दादी जी के इसमें था, चेहरा और चलन देख के आपकी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई होती है। तो ये क्वालिटीज आने के बाद आपका पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़ता है। जो लिखा है, जो दिख रहा है सबको, जो सबको नहीं दिख रहा है, जो आपको दिखेगा, देन योर पर्सनल इफेक्टिवनेस इज रियली मोर देन दी अदर्स। तो अभी आपने 3 दिन देखा, जैसे मूवी में बोलते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन। तो लाइट्स तो ज्योति बिंदु के इर्द गिर्द ही हमें 3 दिन से सिखाया गया सब चीज। कैमरा आप पूरे आपने देखे होंगे, मोस्ट ऑफ दिस इवेंट्स हैव बीन लाइव टेलीकास्टेड आल्सो, और अदरवाइज भी ये कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अभी समय आ गया है एक्शन लेने का। तो आपने जो 3-4 दिन में देखा है, सुना है और महसूस किया है, उसका कुछ मैंने एक सार बनाया है और उसके ऊपर आपको एक्शन लेने हैं। नॉर्मली तो जैसे कुछ लोगों ने नोट्स लिए होंगे और जो नहीं लिए होंगे, क्योंकि ये यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रेनिंग सेशन में भी बोलते हैं कि नेक्स्ट डे आप सिर्फ 5% यू रिमेंबर, बाकी सब आदमी भूल जाता है। तो इसलिए इसको हमने एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में रिकॉर्ड किया गया है इसमें, और आपको ये कॉपी भी दी गई है। तो आई विल जस्ट रीड दिस।
Observations and chartering roadmap for personal effectiveness. A conference on personal effectiveness was organized by Scientists and Engineers Wing, SEW of RERF and Prajapita Brahmakumari's Ishwariya Vishwavidyalaya World Headquarters, Mount Abu, Rajasthan, in which about 400 delegates from different disciplines as engineers, managers, scientists, community, IT professionals, HRD personnel from all India, I think Nepal ekad koi hoga, have participated. The conference comprised plenary sessions, panel discussions, dialogue sessions, lectures on very important subjects. Observations. It is usually the simple step that brings the most joy in today's volatile, ambiguous, complex, uncertain world. All individuals, especially engineers, technocrats, and scientists, often have a challenging professional life and deal with variety of situations and people. ये हुका वर्ल्ड जो कहते हैं, जो मैनेजमेंट में लोग होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द हुका वर्ल्ड. वोलाटाइल. आज के ज़माने में हर चीज़ इतनी चेंजिंग है कि मैनेजर्स को डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है. Sometimes they feel they should enhance their personal effectiveness. The conference has effectively addressed the major points and will definitely help everybody to put into practice. Inner functioning, insights, empowering through meditation and learn the techniques of life management with ancient Indian management. जो गीता पे भी एक पूरा सेशन रखा गया था. गीता सभी चीज़ों का सॉल्यूशन लगभग आज भी वैलिड उतनी है. Personal effectiveness is finding a way to change our attitude towards life and come out of weak feeling to position of strength. बार बार आपको इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप मांगना नहीं है, आप अधिकारी है. सूरज भाई ने भी सुबह बार बार यही बताया कि आप अधिकारी है, आपको देना है, मांगना नहीं है. सो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कमांड करना है. गोल सेटिंग आपको, स्वामी भाई ने पहला ही सेशन था, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों गोल्स आपको सेट करना है. गोल सेटिंग टीचेस हाउ टू फोकस ऑन एंड रिजल्ट्स एंड अचीव इट. हाउ मेडिटेशन अफेक्ट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, रिड्यूसिंग वेस्टेज. जो यहाँ आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मिनिमम वेस्टेज पे ध्यान दिया गया है. खाना खाते वक्त भी आपको जितना लेना है, ज्योति बहन ने भी पहले दिन बताया, 3 बार लो, बाबा का ही घर है, बट एक्सेस लेके वेस्ट मत करो. सिमिलरली पानी का वेस्टेज मत करो. ये काफ़ी चीज़ें आजकल सीरियस लेवल पे पहुंच चुकी है. तो रिड्यूसिंग वेस्टेज, प्रायोरिटाइजिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी टाइम. Take advantage of tools and habits that ensures healthy lifestyle and reduce our stress level and increase quality of life. Stress level कम होता है तो quality of life automatically बढ़ेगी. Theme-based cultural programs were also organized as part of conference. A good plan executed now is better than perfect plan next week. आप सोचोगे घर जाके मैं सोचूंगा, प्लान बनाऊंगा. No, it doesn't work. Roadmap and action plan is to define what you want to achieve, how you expect to achieve, and when you want to achieve. इसको आपको स्वामी भाई ने एक टारगेट भी दिया था कि आप 1 साल का समय लीजिए और धीरे धीरे, जैसे जो 8 बजे उठ रहे हो, 7:45 बजे उठे, फिर 2 महीने बाद वो 7:30 बजे उठे, और 1 साल के बाद वो 4 नहीं तो कम से कम 6 बजे उठना शुरू करे. सूर्योदय के पहले उठे, जब सूरज लाल होता है तब उठे. तो ये जो टाइम एक्शन का है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग रोडमैप हैज इमर्ज्ड. एनहांसिंग पर्सनल इफेक्टिवनेस इज कंट्रोल्ड स्पीकिंग. कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो. थिंकिंग एंड स्पीकिंग, कुछ भी बकवास मत करो, सोच के बोलो. कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विथ फैमिली मेम्बर्स एंड कलीग्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आज के डेट में इसका है. क्योंकि जैसे अभी सब लोग ये महसूस कर रहे हैं, और ऐसे कई आपके पास चित्र आएंगे, सारे लोग पार्टी कर रहे हैं और सारे हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं. तो ये जो है फैमिली मेम्बर्स से और अपने कलीग से रियली बहुत कम्युनिकेशन कम हो गया और कम होते जा रहा है. तो इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और टोटली आप सोचिए कि आज
15 मिनट मुझे अपने बच्चों के साथ बैठना है। पहले हमारे व्हेन वी वर चिल्ड्रन, एक घर में कुछ आरती होती थी या कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम या घर के अंदर जो होते थे प्रोग्राम, तो दिन में एक बार सारे लोग इकट्ठे आना पड़ता था, खाना भी इकट्ठे खाते थे। आजकल सबके टाइमिंग भी अलग हो गए, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपको इसके ऊपर एफर्ट लेना है। भले ही टाइमिंग सबके अलग हो, कम से कम वीक में 2-3 दिन में ऐसा फिक्स कर लीजिए कि हमें सब चलो साथ, कम से कम साथ में पिक्चर देखने ही जाओ, साथ में समुंदर के किनारे चले जाओ, कहीं पहाड़ पे चले जाओ। तो ये जो फैमिली के साथ आपको टाइम बिताना है, कलीग्स के साथ डायलॉग करना है, सुबह जाके हर एक को गुड मॉर्निंग करो या वाटर, आप ओम शांति करो। आप अभी जाके ओम शांति करना शुरू करोगे तो अपने आप लोगों को लगेगा कि ये बंदा जाके आया है। सो दैट इफेक्ट विल बी फेल्ड बाय द कलीग्स। टर्न योर प्रॉमिसेस इनटू कमिटमेंट। झूठे प्रॉमिस मत करो। परसों आपको एक्सरसाइज कराया कि ये एक झूठ बोल के देखो एंड हाउ इट वाज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस, कि झूठ क्या बोलूं मैं, क्योंकि सही बोलना सबको अच्छा लगता है। सो जो कमिटमेंट है, प्रॉमिसेस है, उसके ऊपर सीरियसली आप वर्क करो और आप जानेंगे कि इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। झूठ बोलने से स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो कमिटमेंट और प्रॉमिसेस जो कीप करते हैं, अपना वचन जान जाए पर वचन न जाए वाली फिलॉसफी जो है हमारी, और आप अपने वचनों पे स्टिक करोगे, ज़्यादा डेविएशन मत करोगे, प्लान जो करते हैं आप उसी पे फिक्स रखोगे, जाना है तो जाना है, फिर ये हो गया तो मैं आऊँगा, कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं। कमिटमेंट, मैं करूँगा ही, ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम सर। जो ऑफिस में भी जो लोग हैं, देयर आर 2 टाइप्स। एक को तो लगता है कि ये इतना बड़ा काम मुझे दे दिया, दूसरा बोलता है सर और काम दीजिए, नो प्रॉब्लम आई विल डू इट, और उसी को काम दिया जाता है। द बिजिएस्ट मैन इज हु हैज लॉट ऑफ वर्क, और उसी के पास टाइम होता है और वही दूसरे काम और कर सकता है। यूज द नेचुरल रिसोर्सेस विथ विजडम, नथिंग टू बी थ्रोन आउट। ये आज का जो कल्चर है, डाइनिंग टेबल पुराना हो गया, सोफा पुराना हो गया, फेंक दो इसको, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज किसको क्या दिखा रहे हैं आप? आज कार भी दिखाओगे, जैसे 1980s में कार वॉज ए वेरी फैसिनेटिंग, हम लोग पार्टी लेते थे एक दूसरे। आज तो कोई बोलते मैंने BMW खरीदी, ओके, इज इट सो? नोबडी बॉदर्स, एवरीबडी हैज गॉट एवरीथिंग नाउअडेज, मेजॉरिटी रादर दिस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। इसमें कोई फैंसी नहीं है कि आपने सोफे बदल दिए, आपने डाइनिंग टेबल बदल दिए। इफ़ यू हैव मनी, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू यू, यू आर ओनली ट्रस्टी ऑफ दैट। वो पैसा इधर ही रहने वाला है, आपको फीलिंग नहीं आएगा। जब आपका पैसा बढ़ जाता है, आप क्या करते हैं? यू बाय सेकंड हाउस। 2 करोड़ का मकान लेके क्या करते हैं आप? 25,000 में किराए पे दे देते हैं। दैट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर अदर्स ऑटोमेटिकली विदाउट नोइंग यूर सेल्फ। आप दूसरे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आपको एक साइकोलॉजिकल फीलिंग रहता है कि ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, बट यू आर नॉट यूजर। 28 मंजिल की बिल्डिंग में आप यूज नहीं कर सकते, 600 दूसरे लोग भी रहते हैं वहाँ अंटिला में। सो यू स्टार्ट वर्किंग फॉर अदर्स विदाउट योर नॉलेज। तो आप कॉन्शियसली यदि करोगे कि यस आई विल डू इट फॉर अदर्स, तो आपका आनंद द्विगुणित हो जाएगा। तो यूज द नेचुरल रिसोर्सेस विथ विजडम, रीडिफाइनिंग प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। लाइफ विल नॉट बी अलाउड टू स्ट्रे। आप एक अपनी डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए। The gift of life will be fully utilized for self-actualization with the help of Raj Yoga meditation. Action with spiritual values gives better results. Feedback and alternative positive framework can also help in effectiveness. जो आप indirectly feedback लेंगे, आपके फेस पे तो सब बोलेंगे यस यस यू आर डूइंग वंडरफुल, बट जो आपको लगता है, ऑफिसेस में भी कई बार हमको हर एक को लगता है कि आई एम डूइंग वंडरफुल 95 A+, बट जब प्रमोशन का टाइम आता है तो आप देखते किसी और को मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो ये जो फीडबैक होता है दूसरों की तरफ से जो आपके फेस पे दिया जाता है, वो हमेशा सही होगा जरूरी नहीं है। एवरीबडी विल से आपने बहुत अच्छा किया, बट वाकई आपने अच्छा किया, जो आपके थर्ड पार्टी चौथे आदमी से जब बात करते हुए आप सुनोगे, पहले के ज़माने में स्टोरी सुनी होगी कि राजा लोग रात को बाहर निकलते थे और अपना
वेश बदल कर फीडबैक लेते थे कि मेरे राज्य में कैसे चल रहा है, एंड दे यूज टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो सिमिलरली आप भी ऐसे चैनल डेवलप करिए, भले ही आप ईडी हो, डायरेक्टर हो, जीएम हो, एमडी हो, आपको सही, और जितने आप ऊपर ऊपर जाएंगे योर लोनलीनेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। आप जमीन पे रहेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, आपको जैसे ही आप एमडी हो गए तो आपके मित्र नहीं रहेंगे, आप अकेले रहेंगे। और यही एक कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि इतने बड़े पोजीशन पे लोग सुसाइड करते, देयर इज नोबडी टू शेयर देयर थॉट्स। तो हमेशा लोगों के साथ बिहेवियर मिक्स करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर पाए ऐसे दो चार मित्र हो, भले ही आप चेयरमैन हो और आपका मित्र फोरमैन हो। ये तो लक की बात है, ये तो आपके पुरुषार्थ की बात है। या समटाइम्स सभी लोग चेयरमैन बनना भी नहीं चाहते। जैसे मैं बता रहा था कल पीयूष भाई को कि वंस यू आर जीएम यू आर एंटाइटल्ड टू बी चेयरमैन, यू आर एंटाइटल्ड टू बी डायरेक्टर ऑल्सो। एक उसकी साइड भी होती है कि यू कैन एनरोल इन दैट, बट सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। चेयरमैन की पोस्ट यदि आती है, एडवर्टाइज होती है, तो सब लोग अप्लाई नहीं करते। तो ये रोल्स है, ओनली रोल्स। इफ यू वांट टू प्ले चेयरमैन्स रोल, प्ले हैप्पीली। बट वो नहीं मिला और मैं छोटा रह गया या बड़ा रह गया या बीच का रह गया, डोंट फील अबाउट दैट। तो फीडबैक जो लेना है आपको, फीडबैक नॉर्मल कोर्सेस में ही मिलेगा। चेयरमैन लेवल पे आप बुलाओगे, एंड यू नो दैट इंदिरा गांधी के टाइम पे शी गॉट द फीडबैक पॉजिटिव एंड शी लॉस्ट द इलेक्शन, क्योंकि वो रियल फीडबैक नहीं था। तो आदमी को जमीन पे रह के तारे देखना चाहिए, ना कि ऊपर उड़ते हुए सोचोगे कि मैं तो सब छोटे हैं मेरे से। ऐसा नहीं है। ethos of Gita in leadership. Gita is not mythological story, but it is a management gospel. एक ई श्रीधरन का एक इंटरव्यू है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। ही हैज टोल्ड कि सारे चीज़ों का वर्किंग, कॉर्पोरेट वर्किंग का पूरा उसमें आपको गीता में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। द विजडम ऑफ कृष्णा इज स्टिल एप्लीकेबल टू आवर प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स। द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, कर्मा फिलॉसफी, कल रात को काफ़ी देर तक कर्मा फिलॉसफी पे चर्चा हुई, और सबको पता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आज नहीं तो कल, अगले जन्म में या 50 जन्म बाद भी मिल सकता है। देयर आर स्टोरीज अबाउट दिस, बट आपको उसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू जाना ही जाना है। सरेंडर ऑफ रिजल्ट्स टू ऑलमाइटी कैन हेल्प हैव पॉइज एंड पेशेंस इन वर्क लाइफ। ये जो फिलॉसफी है सरेंडर ऑफ रिजल्ट्स, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर वर्किंग में मैं तो यही प्रोपोगेट करता हूँ कि पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन जो होता है उसकी सैलरी फ्यू लैक्स होती है, और जो प्राइवेट सेक्टर का इक्विवेलेंट में भी लेस व्हाट यू कॉल कॉम्पिटेंट पर्सन, उसको करोड़ों में होती है। राहुल बजाज की सैलरी 12 करोड़ है, हमारे ओएनजीसी के चेयरमैन की में भी 2-3 लैक्स होगी। तो ये जो काम करते हैं ये निस्वार्थ बुद्धि से करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर के जो लोग होंगे यहाँ, उनको मैं बताऊँ, उनको 60 साल में रिटायर होना है मालूम है, बट दे टेक अप बिग प्रोजेक्ट्स एंड दे कंप्लीट इट विथ फुल एंथुजियाज्म एंड फुल कमिटमेंट। और उनको मालूम है कि 60 साल के बाद मुझे इस ऑफिस में कुछ नहीं है, आई एम नोबडी हियर। तो निस्वार्थ, आई विल कॉल इट निस्वार्थ भाव। उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें से, बट डू इट। तो फल तो अगला चेयरमैन, जैसे अभी गवर्नमेंट में भी देखोगे कि पिछले गवर्नमेंट के जो अच्छे काम चल रहे हैं ये लोग इनागोरेट करेंगे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के, एंड दे विल टेक क्रेडिट। पिछले का नाम भी नहीं आएगा कि किसने नींव रखी थी वगैरह वगैरह। तो लेकिन आपको कर्म करना है, तो आपके जो रिजल्ट्स है हो सकता है, और दूसरे के रिजल्ट्स भी आपको मिले होंगे, फायदा उठाया होगा आपने। तो ये रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए और अपना कर्म करिए। मोदी जी के भाषण में भी कई बार बोला उन्होंने, क्या करना है ये सोचिए, क्या बनना है मत सोचिए। करते रहोगे अपने आप बनोगे। मी एंड माइन, जैसे वो भी बताया आपको, मेरा मेरा, तेरा तेरा एंड तेरा भी मेरा वगैरह वगैरह। तो मी एंड माइन पे फोकस मत करिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। आप कोई भी ऑफिस में या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो मैप रहता है वहाँ, यू आर हियर, और आगे कहाँ जा रहे हैं रास्ते वो सब दिखाया जाता है। तो आपको कहाँ पर है आपकी पोजीशन, you should be aware with what you call independent assessment of your own.
मैं ये बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं क्या हूँ, ये ब्रह्म कुमारी में आके मैं कौन हूँ, मैं कौन और मेरा कौन और मैं कहाँ हूँ, that you should know. The basic difference between me and mine helps in identifying the root cause of any problem, that is identity crisis. हमें मालूम नहीं रहता है, हमें हर एक को लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ and people are not giving me respect to my standing. ऐसा हर एक को लगता है, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, हर एक को चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी दिखनी चाहिए। और ये जो है आपको अपने आप को एसेस करोगे तो दैट क्राइसिस विल नॉट बी देयर। एवरीबडी गेट्स व्हाट ही डिजर्व्स, बट ये हमें पता नहीं लगता है, हमें लगता है आई डिजर्व मोर देन व्हाट आई एम गेटिंग। बट जैसे भारत भूषण भाई ने भी पहले सेशन में कहा कि आपको इतना मिला है और छोटी सी 1% 0.5% नहीं मिला है, उसके लिए हम दुखी होते रहते हैं। कोई भी अच्छा काम कर रहा है 90%, लेकिन पानी गर्म था, कल एक किसी ने उदाहरण दिया, बस वो पानी गर्म ही वो याद रखता है। सब्जी में नमक थोड़ा कम था, जबकि पूरा खाना इतना अच्छा बन गया, नमक तो डाल सकते हैं ना, बट नहीं, वो नमक कम था, उतना ही याद रखे हम पूरे होटल से बाहर आएंगे या घर से बाहर आएंगे किसी के। तो ये चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। कल अभी ये सोचने वाला भी कल आपका काफ़ी अच्छा सेशन रहा, सोचने का भी पॉजिटिविटी करो। द पॉजिटिव वाइब्रेशंस विल बी यूज्ड फॉर सोसाइटी एंड कंट्रीज वेल बीइंग। I understand what is mine and where I stand. What is my duty towards the society? तो आपकी ड्यूटी सोसाइटी, CSR भी होता है, कंपनी आपकी जहाँ भी एस्टेब्लिश होती है आजकल कंपलसरी है 2% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड। तो आप कहाँ हैं और आपकी ड्यूटी क्या है सोसाइटी के लिए? क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं करता है, इवन एक कप ऑफ चाय भी आपको बोलेंगे आप चाय बनाइए, आप बोलेंगे यस आई कैन डू दी टी, बट चाय बनाने के लिए हजारों लोग इन्वॉल्व है। आपको जो चाय बोया होगा वहाँ से लेके इंडस्ट्री से लेके हजारों लोग चाय की पत्ती आपके किचन में आती है। सेम शुगर, स्टील, ग्लास, वॉट एवर इट इज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दैट वन कप ऑफ टी। आपको लगता है मैंने बनाया है, बट आपने नहीं बनाया है, वो ये हजारों लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें। यू आर ओनली द स्मॉल पार्टिकल। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में आप देखेंगे यू आर ओनली वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, और उसी की आपकी आइडेंटिटी है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि सब मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला कर रहा है और मेरे थ्रू करवा रहा है आज के डेट में। Enhancing personal effectiveness by relationship management, emotional intelligence, productivity, communication and creativity and innovation, इस पे काफ़ी 4-5 सत्र लिए गए कल, अलग अलग विचार इसमें प्रकट हुए। बट जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आपका जो सारे प्रॉब्लम दुनिया के मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम्युनिकेशन से ही होते हैं। आपने क्या बोला और अगले ने क्या सुना, इसमें बहुत फ़र्क आता है। हम लोग चाइनीज़ विस्पर जो ट्रेनर्स होंगे, एक गेम कराते, यहाँ भी करवाया गया था एक आध बार, चाइनीज़ विस्पर में 10-12 लोगों को खड़ा करते और एक के कान में बताते हैं कि ये अगले को बताओ, और फाइनली 12वां 15वां आदमी जो बोलता है वो टोटली डिफरेंट होता है, जो आपको बताया वो कुछ नहीं होता है उसमें। ये गेम आप भी करके देख सकते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस ही आप 10-12 लोगों को बताइए और कान में बताना है सिर्फ, रिजल्ट विल बी टोटली डिफरेंट, पूरा बदल जाता है कि क्या बताया है। तो ये कम्युनिकेशन जो है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, और आपने जो बोला वही अगले ने सुना कि नहीं, यू वेरीफाई। आपकी इंस्ट्रक्शन जो है ऑफिस में भी आप देखेंगे कि आपकी इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली आपने इशू की कि नहीं की, या आपने रिसीव की कि नहीं की, आप एक बार रिकन्फर्म करिए। चाहे वो बॉस से कन्फर्म, सर आपने यही कहा है कि नहीं कहा है। अदरवाइज हमें क्या लगता है, आई हैव डन सो मच वंडरफुली, और बॉस ने तो फेंक दी फाइल, क्योंकि जो वो चाहता है वो आपने नहीं किया, आप कुछ और। इवन भगवान से भी एक आदमी पूछता है कि भगवान मैं तो इतना काम करता हूँ तो मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आते? भगवान बोलता है तू वह करता है जो तू चाहता है, और तू वह कर जो मैं कहता हूँ, और होगा वही जो तू चाहता है। तो श्रीमत पर सुनोगे, करोगे, तो रिजल्ट्स विल बी जो आपको चाहिए, वो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन जो टू वे है, रिसीव एज वेल एज गिव, तो दोनों में आप काफ़ी ध्यान से करिए।
और इसके रिजल्ट भी आप देखेंगे, नोट डाउन करिए कि ये मुझे करना है, और आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेट्स को क्या करना है, लिख के दीजिए उसको। आपको लगता है कि मैंने बोल दिया तो सुन लिया उसने, ऐसे होता नहीं है प्रैक्टिकली। आई हैव फुल्ली अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम। जो आपके यार दोस्त है, जो रिलेशंस है, दे आर योर सपोर्ट सिस्टम्स। आज जैसे हमारी कंपनी रहती है ओएनजीसी या बिग बिग कंपनीज, they are very big support systems for us. They take care of most of our requirements. और हम most of the times कई बार dissatisfied रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, but आपको जो जो मिला है उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। Similarly, you should have very good support system at relative level, family level and friends level. जो दोस्त, सुबह जो बताया भगवान को दोस्त बना लो, तो ऐसे एक्चुअल 5-6 दोस्त भगवान के स्वरूप में आपके पास होंगे, योर लाइफ विल बी वंडरफुल। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कैन ऐड वैल्यू टू माई लाइफ। बिल्ड ट्रस्ट बाय डेवलपिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट विथ पीपल अराउंड मी। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी आपको एक दूसरे का करना है, बच्चों का भी रिस्पेक्ट करना है, फैमिली का भी करना है, वाइफ का भी करना है, सिस्टर का करना है, ब्रदर का करना है। कई बार हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और बाद में उनको बुरा लगता है। एक शादी का कार्ड भी किसी को नहीं मिला तो वो पूरा लाइफ टाइम याद रखता है। तो रिस्पेक्ट पीपल, रिमेंबर देम। न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस कैन आल्सो सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इफ यूज वाइजली। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, कल रात को ये आपने सेशन देखा, द चेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ ऑफ life will help me understand the positive actions that add to deposits and negative karma that becomes the turning point for withdrawal. आप निगेटिव कर रहे हैं तो विड्रॉवल का टाइम भी आपको मिलता है। गौरव भाई ने कल आपको काफ़ी डिटेल में समझाया व्हाट इज दी पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड कर्मा कैसा बिल्डअप बैलेंस एंड उसको कैसे डिपॉजिट करना है, विड्रॉवल कैसे करना है। The collective meditation exercises can be implemented in my office and family. छोटे छोटे 4 लोगों की फैमिली है या पड़ोसी 2 है तो उसमें भी आप मेडिटेशन कलेक्टिवली कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा मॉब में 50 लोगों का जमा करूँ तभी करूँ, नॉट रिक्वायर्ड। स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप। आई विल फॉलो द ट्रिक्स एंड मेथड्स टू इफेक्ट अपॉन माई डेली रूटीन। आई विल स्टार्ट लविंग माई वर्क एंड एन्जॉय माई ड्यूटीज़। इफ़ यू लव योर वर्क, आपको लगेगा ही नहीं कि वो वर्क है, आपका खेल हो जाएगा वो। बट इफ़ यू लव इट, इफ़ यू डोंट लव इट, आई हैव टू डू इट एंड आई वांट टू डू इट, इसका फ़र्क आप समझिए। इफ़ यू से आई वांट टू डू इट, मुझे ऑफिस जाने में आनंद आता है, तो आपका ऑफिस का काम ही आपको काम नहीं लगेगा। और जब ज़बरदस्ती जाना पड़ता है भाई, तो बहाने बनाते हैं फिर लोग। हैप्पी माइंड फॉर हैप्पी रिजल्ट्स, वो भी आपने देखा, 8G का फार्मूला आपको बताया गया, वो तो ताज़ा ही है अभी। वी कुड लर्न द डिफरेंस बिटवीन हैप्पी माइंड एंड अनहैप्पी माइंड। आपने कई चीज़ें देखी होगी कि अनहैप्पी आदमी कैसे काम करता है, उसमें क्या, इवन जो घर के खाना बनाते हैं लोग, वो यदि अनहैप्पी है तो उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और हैप्पी मूड में खाना बनाते हैं तो कैसे आते हैं, वो सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। Unhappiness can be conquered with various techniques and converted to happiness, which can give better results. Unhappiness को थोड़ा सा आप explain करके बताओ तो it gives better results. Chartering roadmap for personal effectiveness. The healthy lifestyle is very simple to follow. The importance of nutrition, sleep, Amrut Vela, rest and re-energization through meditation are supposed to become my daily habit. I will take control of my life. I will focus on the priorities and I am convinced that this will give me additional time and energy. Same will be used for my quality time and socialization as well as self and God. Gain credibility by doing the right things for the right reason. My actions and behavior is followed by others and reduce conflicts. The synchronization between head, heart and hand with full transparency can result in effective communication. दादी जी ने कल कहा ही था, आपका चलन और आपका चेहरा आपकी पर्सनालिटी है। आई विल बी गुड लिसनर,
The pure vibrations generated gives perfect personal and professional effectiveness. I will get up early, I will switch over to vegetarian diet. एक डाइट और नॉन-वेज डाइट में 20 गुना पानी खर्चा होता है नॉन-वेज डाइट में. My actions will not depend on others, will actually participate in clean nation and clean nature. I will get rid of my addictions and move towards becoming a better and effective person. It will result into effective society and organization and effective country. All my creativity will be with zero defect and zero effect. आपके एक्शन जो भी है क्रिएटिविटी है, you see that you don't pollute the atmosphere. एंड जो भी कर रहे हैं परफेक्शन में कोशिश करिए विथ जीरो डिफेक्ट्स. और विथ दिस आई थिंक लॉट ऑफ चेंजेस कैन हैपन इन आवर पर्सनल इफेक्टिवनेस. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद पीवी खोवालकर जी, आपने विस्तार से एक्शन प्लान के बारे में बताया. अभी मैं मिस्टर आशुतोष रागाटेट जी, उनको निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें. आदरणीय रागाटेट जी CJM नायरा एनर्जी लिमिटेड, SR ऑयल लिमिटेड जामनगर से हैं. 32 साल का आपका अनुभव है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मेंटेनेंस. आप अभी आएंगे और अपने विचार इस कॉन्फ्रेंस के बारे में प्रस्तुत करेंगे. जय हिंद, ओम शांति. मैं आप सभी को और यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया कि आप सबके साथ मैं यहाँ पे अपने विचार भी रख सकूँ. सबसे पहले तो दादी जानकी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा एक शब्द कहा था बच्चा, तो एहसास हो गया कि दादी हैं और हम सब उनके साथ में हैं. तो ये बहुत खुशी की बात मेरे लिए हुई. पहले दिन का सेशन जब हुआ तो उसमें दादी निर्मला जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग, द इन्वेंशंस शुड बी इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग. उन्होंने एक एग्जाम्पल एक्सीडेंट्स का दिया था कि अगर वो अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज किए जाए, इंजीनियरिंग और रिसर्च, तो पूरे विश्व का कल्याण जरूर हो सकता है. उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, न्यूक्लियर पावर को हम एक्सप्लोजन में भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूक्लियर पावर को हम पावर जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है. उसी दिन अस्मिता दीदी जी भी यहाँ पे थीं. उन्होंने बताया कि जल, भोजन और एनर्जी, बिजली, इसको आप बचाइए यहाँ पे. तो ये पूरे विश्व का एक रिक्वायरमेंट है कि दिस शुड बी सेव्ड. पानी हमारे देश में उसकी कमी भी है. हम 130 करोड़ हैं और अगर प्रत्येक व्यक्ति 1 लीटर पानी अगर बचा लेता है तो करीब करीब 130 करोड़ लीटर पानी बचता है. और इससे करीब करीब 1 करोड़ लोगों की रोज़ की जल आपूर्ति हो सकती है अगर 150 लीटर पानी एक आदमी यूज़ करता है. इस हिसाब से भोजन का जहाँ तक तात्पर्य है, हमारे देश में 19 करोड़ लोग को भोजन सही नहीं मिलता है. तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए कि हम अपना भोजन बिल्कुल वेस्ट न करें. जैसे कि यहाँ पे एक मैंने देखा कि सभी लोग बहुत प्यार से भोजन करते हैं और अपनी थाली में उतना ही लेते हैं जितना की ज़रूरत होती है. उसके बाद सेविंग एनर्जी. पावर जो है, हमारे देश में ज़्यादातर कोल पावर बेस्ड प्लांट्स हैं और इसमें पोल्यूशन बहुत होता है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत बनते हैं. तो इसको कम करने के लिए हमें पावर का एक स्लोगन था कि सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो उसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से यूज़ करें, उसका अनुपयोग न करें, खराब उपयोग न करें या लाइट चालू ना रखें. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी. और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे
बैकग्राउंड में बहुत काम कर रहे हैं। आपको हर चीज़ स्मूथ मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बाहर से भी आए हुए हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, इतने प्रेम से सेवा दे रहे हैं कि दिल खुश है, सभी प्रसन्न है। तो अप्रसन्नता की तो बात ही नहीं आती, पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लगेंगे, ये मेरा मानना है यहाँ पर। उसके बाद पर्सनल इफेक्टिवनेस, जो हमने 3 दिन यहाँ पे उसका अध्ययन किया, सबके विचार सुने, तो एक छोटा सा उदाहरण, सब तो हम कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि हमारे कारण किसी और का भी पर्सनल इफेक्टिवनेस कैसा होना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे हम खाना खाने जाते थे, यहाँ पे ऊपर खाना खाने की जो जगह है, उसके बाद जब हम थाली रखते हैं, वहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में रखा है आप स्पून यहाँ पे रख दीजिए, दूसरे बॉक्स में रखा है कि आप कटोरियाँ और ग्लास यहाँ रख दीजिए, और तीसरे में लिखा है कि थाली आप यहाँ रख दीजिए। जो आदमी वहाँ पे या जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे हेल्प होगा? स्पून अगर अलग जगह रखें, कटोरी ग्लास अलग जगह रखें और थाली अलग जगह रखें। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमें इतना करना है कि वो चम्मच सही जगह रख दें, हम कटोरियाँ सही, ग्लास सही जगह रख दें, और जो थाली है वो सही जगह रख दें, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। तो हम किसी और के पर्सनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपना ही पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़ाऊँ, मैं दूसरों के भी पर्सनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए मदद कर सकता हूँ। यह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत, आध्यात्म जो है, मैं आध्यात्म के बारे में बहुत जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो हमें ओनली दे आर इफेक्टिंग 10%, और हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उसके ऊपर कैसे एक्शन लेते हैं, वो 90% इफेक्ट करती है हमें। तो आप सोचिए कि हमारे साथ होने वाली चीज़ें हमको 10% इफेक्ट कर रही है, लेकिन 90% हमारे द्वारा किया गया जो एक्शन है, जो रिफ्लेक्शन हम देते हैं किसी और को, वो 90% मायने रखता है। तो हमारी ज़िंदगी में हमें ये तो करना ही है कि हम किसी चीज़ पे जब हम एक्ट करें या किसी को कुछ बताएं तो बहुत प्रेम से बताएं। तो वो प्रेम जो है, वो भाव यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरे पास डेल्टा प्रेम था और यहाँ पे X to Z प्रेम मुझे मिल गया करके। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और पर्सनल इफेक्टिवनेस जो हम साइंटिफिक भाषा में या मैं कहूँगा मैनेजमेंट की भाषा में कहेंगे, तो उसमें कि आई विल टेक ऑल माई रिसोर्सेस। व्हाट आर द रिसोर्सेस? मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, आई हैव स्ट्रेंथ, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, आई हैव स्किल, कि क्या मेरी स्किल है, आई हैव नॉलेज, कि क्या मेरा नॉलेज है, और आई हैव टैलेंट, कि क्या मेरा टैलेंट है। इसको जब मैं कंबाइन करता हूँ और उसके बाद जो चीज़ को करने के लिए और उसको पाने के लिए या गोल में अचीव करने के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों, दैट इज़ पर्सनल इफेक्टिवनेस, वो हमें करना चाहिए। उसके बाद एक मैंने सोचा कि ये पर्सनल इफेक्टिवनेस को कहाँ ले जाके छोड़ूं, तो मैंने एक ट्रायंगल सोचा उसको कि आई कैन मेक ए ट्रायंगल ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। व्हाट इज दैट? ट्रायंगल के 3 कॉर्नर हो गए। फर्स्ट कॉर्नर में मैंने रखा मेंटल टफनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल टफनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकेंड कॉर्नर पे मैंने रखा कमिटमेंट विथ हार्डवर्क एंड ओनरशिप, एंड थर्ड कॉर्नर पे मैंने रखा डिसिप्लिन विथ टाइम मैनेजमेंट। सो इस तीनों को जब मैं जोड़ा तो मेरे को लगा कि ये पर्सनल इफेक्टिवनेस में एनहांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये शायद इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। जो हम यहाँ से कुछ विचार लेके जाएंगे तो ये 3 विचार मेरे भी थोड़े से
आप ग्रहण करेंगे। ये सबने बोला है, ये चीज़ मैंने ही बोली ऐसा नहीं है, सबने बोला है कि मेंटल टफनेस होना चाहिए। मेंटल टफनेस इज नॉट कि मेरा स्ट्रांग बॉडी हो, मेंटल टफनेस इज ये जो यहाँ पे आके मैंने सीखा कि यहाँ पे है वो सब चीज़। तो वो चीज़ जो है, वो जो मेरी आत्मा है, वो टफनेस मीन्स जब मैं कठिन परिस्थितियों में होता हूँ तब मेरी रिएक्शन क्या होती है। तो वो बहुत अच्छे से हमें सोच के और वो रिएक्ट करना चाहिए, वो एक्शन लेना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस पे कल चर्चा भी हुई, आधा एक घंटे का चर्चा था वहाँ पे। वो बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ से ही मैं फिर स्पिरिचुअल क्वोशंट पे आया कि वी हैव 3 क्वोशंट, IQ, EQ एंड SQ। IQ इज बाय बर्थ मिलता है, इंटेलिजेंट क्वोशंट आदमी को बर्थ में आता है। इसका इंक्रीज होना मतलब मुझे मालूम नहीं वो इंक्रीज होता है कि नहीं, मेरे ख्याल से वो इंक्रीज नहीं होता है, दैट आई नो। देन सेकंड इज इमोशनल क्वोशंट, ये आप इंप्रूव कर सकते हो, यू कैन इंप्रूव इमोशनल क्वोशंट लाइक एनीथिंग। और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्पिरिचुअल क्वोशंट। स्पिरिचुअल क्वोशंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट। सो इमोशनल चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में पहले आती हैं कि जैसे किसी ने मुझे कह दिया और उसके बाद अचानक से मैं उसको रिएक्ट करूंगा, वहीं पे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। और वो जो है वो थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू वो हो सकती है। फिर कमिटमेंट विथ हार्डवर्क एंड ओनरशिप। जुयाल भाई यहाँ पे शायद नहीं है, उन्होंने पहले दिन कहा था कि ओनरशिप होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, और हर एक आदमी जानता है कि हाँ ओनरशिप होनी चाहिए। अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं 100 पेड़ लगाऊंगा तो वो कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए। वो ओनरशिप लेके मैं वो 100 पेड़ लगा दूं। और हार्ड वर्क क्या हुआ कि वो 100 पेड़ वृक्ष बन जाए, जो 100 प्लांट मैंने लगाए हैं वो वृक्ष बन जाए, तो उसके लिए मैं वहाँ पे पानी दूंगा, वहाँ पे खाद दूंगा, वो मेरा हार्ड वर्क हो गया। तो यहाँ पे हम ये सेकंड जो कॉर्नर है इसको फुलफिल करने की कोशिश यहाँ कर सकते हैं। देन डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन। आप देख लीजिए कहीं पे भी, यहाँ पे जब हम आए इतना डिसिप्लिन है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब अपने आप उस डिसिप्लिन में एडजस्ट हो गए कि हाँ मुझे यहाँ आना है, इतने बजे आना है, टाइम बिल्कुल सही है। तो वो टाइम, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन विद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो ये 3 कॉर्नर मैंने लिए जो आगे हमें बढ़ाएंगे इस इमोशनल पर्सनल इफेक्टिवनेस में। सो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं खुबालकर साहब ने जो यहाँ पे बताया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और जो भी चीज़ें इस पत्र में जो ऑब्जर्वेशन एंड चार्टरिंग रोड मैप फॉर पर्सनल इफेक्टिवनेस का जो कंक्लूड हुआ है, वो सब को मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी तरफ से उसको हामी भरें। तो ऑल विल रेज देयर हैंड। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ओम शांति। कहा जाता है कि जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। तो हमें हर परिस्थिति में को पार करना है, तभी हमारी जो है प्रभावशीलता बढ़ेगी। अभी आपने जो हमारे गेस्ट साहब ने कितना अच्छा सबको सीख दी, और साथ में जो यहाँ इन्होंने देखा उस सब के ऊपर इन्होंने रिफ्लेक्शन डाला। अभी पार्टिसिपेंट्स के भी कुछ व्यूज हमारे सामने आने चाहिए, जो अपनी जो यहाँ पर जैसे अभी गेस्ट साहब ने बोला उसी तरह आप लोग भी कुछ अनुभव जो यहाँ किए हों और क्या आप सजेशन देना चाहते हैं, वो हाथ उठा करके जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। Neat and clean environment, atmospheres, good hospitality, very good practice for Raj Yoga, and selection of topics were very good. As far as suggestions are concerned, so interactions with the participants is needed. Second, interactions with the Raj Yogini or Raj Yoga
if added, will be more useful. And third one is the separate sitting with members of the BK will be for 30 minutes every day or every night. That will be helpful to the participations. And one more suggestions, I am coming from Baroda. There is one Society of Power Engineers are there. More than 2,000 engineers are members for them. If you give the chance or invite them for such a program, we are ready to participate in this program. Thank you very much. Thank you very much for advising me to tell something what I experienced during the last 3 days. मैं तो अपना एक्सपीरियंस कल मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने बताया था. रादर 3 दिन का एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल है. मैं इस ब्रह्मा कुमारीज का रेगुलर मेंबर हूँ, तो मुझे ये घर मेरे घर जैसा लगता है. इवन भगवान का घर मेरे घर जैसा ही है, बट यहाँ चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं. जैसे आशुतोष जी ने बताया कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, अपने आप मूव हो रही हैं. ये कौन करा रहा है, ये कौन पावरफुल वो पावर है, कौन सा पावर है जो चला रहा है. अभी लगता है कि हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यहाँ पे जो आए हैं वो अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे और क्या एग्जैक्टली हमारा रोल होना चाहिए, हमारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में क्या हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं. बहुत कुछ सीखने लायक है. पहले दिन कि हमको सेल्फ अवेयरनेस में रहना चाहिए, तरीके चाहे जो भी हों, तो वो सेल्फ अवेयरनेस आएगी कैसे अनटिल अनलेस हम प्रैक्टिस नहीं करें उस चीज़ को. ये चीज़ इसे या इस जगह से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा. यहाँ से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को हम समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली कर भी सकते हैं. दूसरी चीज़ सीखी, सेल्फ मैनेजमेंट तरीका. अलग अलग स्पीकर्स ने बोला, दीदी ने बोला, निर्मला दीदी ने बोला, गोदावरी दीदी ने बोला, आपने भी काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड की. तो ये सारी चीज़ें मिलके एज ए होल हमने तो, हमारे लिए तो टेक वे ये है कि खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके सेल्फ अवेयरनेस में रहें, हम चीज़ों को सेल्फ मैनेज करें, मतलब और साथ में दूसरे के इमोशंस को भी हम समझें और उसका रिस्पेक्ट करें. और अल्टीमेटली वो सबसे बड़ा अवेयरनेस है कि सेल्फ अवेयरनेस में रहें. चीज़ें उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकती हैं, अपने आप चीज़ें होती जाएंगी. मैं फिर से एक बार ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली मोहन सिंघल भाई साहब का, बिकॉज जिस तन्मयता और जिस लगन के साथ इन्होंने चीज़ों को इफेक्टिवली यहाँ पे मैनेज किया है, दिस इज कमेंडेबल, वंडरफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं कैसे 2 तरह से इंट्रोडक्शन दूंगा. मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है, लेकिन मैं उस चीज़ को अब बोलता हूँ क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज का मैं रेगुलर मेंबर हूँ फॉर द पास्ट 20 ईयर्स. तो मेरा शरीर का नाम जितेंद्र प्रसाद है. जो मुझे रोल मिला है वो रिलायंस पावर लिमिटेड में मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अभी नागपुर में पोस्टेड हूँ. दिस इज़ व्हाट ये है. और कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें जो हमने यहाँ से लर्न की है उसका असर एटलीस्ट सोसाइटी में थोड़ी बहुत हो. एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा कोशिश करता हूँ. थैंक यू सो मच. मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ. अपने जितेंद्र प्रसाद भाई साहब है, उनके कारण ही मैं यहाँ पे आई और बहुत अच्छा लगा मुझे. यहाँ पर आने के बाद एक दिव्य दृष्टि जैसे जो बाबा ने सिखाई है, ऐसा अंदर से फील हो रहा है. और आज भारत भूषण भाई साहब ने बोला था कि डिप्रेशन में बहुत से लोग गए हैं, बहुत मतलब करीब 1 करोड़ लोग डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं. लेकिन हमारे बाबा की दिव्य दृष्टि थी कि अपने भारत में या पूरे विश्व में अपन इतना अपने मेडिटेशन को आगे बढ़ाओ कि किसी भी पर्सन को मेडिटेशन के कारण ये डिप्रेशन में ना जाए, इस डिप्रेशन से उभरे. उनकी इतनी दिव्य दृष्टि कितने सालों पहले थी, है ना. तो इसके कारण अपने यहाँ पे ये अपना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और अपन इतने सारे अलग अलग व्यूज से लोगों की व्यूज देख रहे हैं और उसमें से इस डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए मैं इस विद्यालय को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ. मैं धन्यवाद.
तो यहाँ पर तीसरी बार आ रही हूँ, मैं अपने साथ कुछ गेस्ट को लेकर आई हूँ। तो मैंने तो यहाँ पर ये अनुभव किया कि सुबह 3:30 बजे से जो शेड्यूल शुरू होता है और रात में सोने में 10:30 से 11 हो जाते हैं, उसके बाद भी दिमाग में कोई, मन में, शरीर में कोई थकावट महसूस नहीं हुई। कंटिन्यू हम उठ रहे हैं, आ रहे हैं। हम सुबह उठना यानी सोचना पड़ता है 4 बजे उठना है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा कोई महसूसता नहीं हुई। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर ये देखा कि हर भाई बहन जिसकी जो सेवा है कितने परफेक्टनेस है, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, चाहे वो खाने की सेवा हो, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में एक्यूरेट सेवा है। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ देखी कि यहाँ जो भाई जी ने 13 एकड़ की शायद ज़मीन बताई थी, हर एक प्लेस को कितने वेल मैनर्ड से यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि टेरेस में भी प्रॉपर, मैं विजिट करके आई हूँ कि सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और किस तरीके से प्रॉपर हर एक प्लेस को यूज़ किया गया है। वाव! और मैं यहाँ से ये सीख रही हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स, मैं शरीर का नाम मिताली है और भोपाल से हूँ, तो वहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कैसे लोग निगेटिविटी में जी रहे हैं, तो हमें उन्हें भी मोटिवेट करना है। और मैं यहाँ से सीख रही हूँ कि मैं जाके अपनी दीदियों से ज़रूर डिस्कस करूँगी और इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि हमें भी करना चाहिए। ओम शांति। आई एम हसमुख पडारिया फ्रॉम रिलायंस जामनगर। ये जो मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड किए हैं। मैं सेक्रेटरी था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स का, तो मैंने नेशनल लेवल पे भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं। मगर ये जो ACW का मैं 3rd टाइम अटेंड कर रहा हूँ, और ACW का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, that is far, far, far better than any other conference in India that I have seen. अभी हमारा जो सब्जेक्ट था पर्सनल इफेक्टिवनेस, तो उसमें जस्ट सब आई विल टेक 2 मिनट्स ओनली। तो उसमें आप देखें ना, तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए 20% ही ओनली हमारा जो टेक्निकल नॉलेज काम आता है, बट 80% जो नॉलेज है दैट इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल विल हेल्प। अगर हमें लाइफ में 80% सक्सेस पाना है तो ये करना ही पड़ेगा जो हमने ये 3 दिन में डिस्कस किया है। अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे सक्सेस में कोई नहीं रोक सकता है। बराबर है। और मेरा एक साहब सजेशन है, मैं देख रहा हूँ कि जो यंग इंजीनियर्स है इधर, ये कॉन्फ्रेंस में उसका कंपैरेटिवली इन्वॉल्वमेंट कम है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट को कि हमारे इंडिया में जो भी मिडल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसका टॉप मैनेजमेंट का कांटेक्ट करके नॉमिनेशन के लिए अगर हम बोल सकते हैं तो आई अंडरस्टैंड देयर विल बी मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग इंजीनियर्स एंड दैट विल बी यूजफुल फॉर individuals, family, country, society and organizations also. Once again I thank Brahma Kumari for organizing such a beautiful, systematic, structured way conference. Thank you very much to everyone. मैं पहली बार आया हूँ। लास्ट टाइम मैं मोहन सिंघल साहब से मिला था, इनसे मिले और इन्होंने मेरे को बताया कि हम लोग अभी रखने वाले हैं प्रोग्राम। तब मैं यहाँ पे आया और मैं आपके लिए आई एम थैंकफुल कि मैं एक अच्छी जगह पे और अच्छा एक सेशन अटेंड किया है लाइफ का। पहली बात मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो सब लोगों ने कहा है कि दी बेस्ट मैनेजमेंट। मैंने लाइफ में, मैं भी कॉर्पोरेट में काम किया है। मैं रिलायंस में था, अभी रिटायर हुआ हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर पोजीशन में था, अभी भी बहुत कंपनी में मैं हूँ पार्ट टाइम। लेकिन इतना मैनेजमेंट मैंने बढ़िया सा कहीं नहीं देखा था, और मैनेजमेंट के साथ में प्यार और अफेक्शन, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो इंडिया में MBA के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी कुछ सेशन यहाँ पे होने चाहिए, ताकि वो बच्चे लोग यहाँ सीख सके कैसे मैनेज होता है, हाउ द थिंग्स आर मैनेज्ड। वो लोग IIM अहमदाबाद के लोग ये बॉम्बे गए थे, डब्बा वाले जो कैसे पंक्चुअलिटी डब्बे जो रहते हैं
हज़ारों, आप लोगों ने सुना होगा कैसे पंक्चुअली वो करते हैं, वो IIM अहमदाबाद वाले कहे थे। ऐसे हम लोग अगर उन लोगों को भी बताएं कि एक बार आप आइए यहाँ देखिए कैसे मैनेजमेंट होता है, खाली मैनेजमेंट नहीं होता है लेकिन मैनेजमेंट विथ लव एंड अफेक्शन, दैट इज वेरी गुड। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हर स्पीकर बहुत ही अच्छे थे, एवरी स्पीकर वाज वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन जो पीयूष भाई का गीता का जो सार था, जो उन्होंने बताया, बहुत ही छोटा सेशन था, जबकि वो ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर से, मुझे लगता सिंगर साहब को सुनना चाहिए, मोहन सिंगर साहब को, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ये कर सके। गीता का सार जो पीयूष भाई का था वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका 10% था, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा ये स्वामीनाथन के 2 लेक्चर अगर एक ऐसा एक दूसरा भी डिफरेंट टॉपिक पे रखते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये जो मैनेजर्स और इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहते हैं प्रैक्टिकल वैसे। एंड थर्ड मेरी सजेशन है, BK शिवानी के लिए हम लोग सब चाहते हैं कि कभी हम लोग उनके फेस टू फेस लेक्चर सुने, अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शिवानी के लिए हम लोग कहाँ मिस ढूंढते हैं उनके कैसेट और वीडियो। थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव यहाँ किए हैं और सबने सुनाए हैं। यूँ तो सभी के मन में बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन क्योंकि टाइम आप जानते हैं ये शॉर्ट है, फिर सबको घूमने भी जाना है, तो खुशियों के लिए करें क्यों किसी का इंतज़ार, आप ही तो अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हटाते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। तो आप दिन भर मुस्कुराते रहिए और यहाँ से जाने के बाद ही मुस्कुराते रहिए। अभी आदरणीय विनोद जैन जी जो शांतिवन से आए हैं, आपका अनुभव शेयर करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ, जो ज्ञान में 55 साल से हैं, जो ब्रह्मा बाबा से भी मिले हैं, और एक ऐसे कुमार हैं जो कुमार जीवन और बाबा से मिले हुए हैं, और साथ में विदेशी भी हैं, अमेरिकन, इन्होंने अमेरिका में रहे हैं बहुत साल तक, और वहीं पर इन्होंने सिटीजनशिप ली है। लास्ट 10 साल से ये यहाँ शांतिवन में ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के मैनेजर के पद पर हैं। आप भी अपना अनुभव अभी शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा, आदरणीय जानकी दादी जी, और हमारे सम्मुख मंच पर बैठी हुई डॉक्टर राजयोगिनी निर्मला जी, मोहन सिंघल भाई जो चेयरपर्सन हैं, चेयर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के, और डॉक्टर मिस्टर PV खुबालकर, मिस्टर आशुतोष, और सभी जो भाई और बहन ऑडियंस में बैठी हैं, सभी को मैं नमन करता हूं। आज का टॉपिक है पर्सनल अफेक्टिवनेस। पर्सनल अफेक्टिवनेस मैंने सीखी ब्रह्मा बाबा से। पहले मैं पर्सनल अफेक्टिवनेस नहीं जानता था, बहुत डिस्टर्ब रहता था। भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत मैंने प्रयत्न किए और बहुत खोज की। जैसे जैन धर्म में मेरा जन्म हुआ तो जैन साधुओं ने कहा कि आप यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको शिखर जी जो पारसनाथ टेम्पल है उसके ऊपर 3 बार चढ़ना होगा। तो मैं 4 बार चढ़ा। मैंने कहा इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। उस टाइम में मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था और मोहन सिंघल हमारे क्लासमेट थे इंडियन स्कूल ऑफ धनबाद में। और मिस्टर मोहन सिंघल
पहले से ही इस ज्ञान में चलते थे और मैं परमात्मा की खोज में बहुत लगन से कोशिश कर रहा था। तो जब मैंने शिखर जी पारसनाथ में 4 बार यात्रा की, तो उसके बाद में मोहन सिंघल मेरे संपर्क में आए, जो फर्स्ट ईयर में हम साथ पढ़ते थे धनबाद स्कूल ऑफ माइंस में, और उन्होंने मुझे इस ज्ञान में इंट्रोड्यूस कराया। जब मुझे इस ज्ञान में इंट्रोड्यूस कराया तो मुझे उसी टाइम कंफर्म हो गया कि परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो पहली बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया आश्रम में धनबाद में। तो जब मैंने अपना पैर सीधा पैर सेंटर में रखा तो मुझे लाइट दिखाई दी। जब सेंटर में गया तो एक आत्मा की लाइट दिखाई दी। उसी टाइम मुझे विश्वास हो गया कि यदि परमात्मा हैं इस ज्ञान में, ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो सच्चाई है और परमात्मा का ज्ञान यही, सच्चा ज्ञान यही मिलेगा। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो साइंस में सब चीज़ लॉजिक और प्रूफ के साथ माना जाता है, परंतु मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि जो भी बात बहनें कहेंगी वो मैं 100% मानूंगा और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो मेरा कोर्स हुआ वहाँ पर 7 दिन का, और उसके बाद मैंने पत्र लिखा ब्रह्मा बाबा को। उस टाइम में 1964 में मैं ज्ञान में आया। उस टाइम ब्रह्मा बाबा साकार में थे। मैंने कहा बाबा, इस जिंदगी में एक ही इच्छा थी कि परमात्मा की प्राप्ति करना, और वो अभी हो गई है। तो मुझे अभी इंजीनियरिंग नहीं करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग करके वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी होगी और अभी टाइम बहुत कम है। तो मैं सरेंडर होना चाहता हूँ। परंतु बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा आते हैं और वो मेरे भविष्य को जानते हैं, जो कि मैं खुद अपने भविष्य को नहीं जानता। तो बाबा ने उत्तर दिया पत्र के द्वारा कि तुम 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करो, तब बाबा बताएंगे क्या करना है। तो भगवानोवाच्य मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा किया माइनिंग इंजीनियरिंग में, और फिर बाबा को पत्र लिखा। तो बाबा, अभी मैं सरेंडर होना चाहता हूँ कि टाइम बहुत कम है, सतयुग आने वाला है और मैं अपना टाइम सफल करना चाहता हूँ। फिर बाबा ने पत्र का उत्तर दिया कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करो। मैंने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया माइनिंग इंजीनियरिंग में। फिर बाबा को पत्र लिखा तो बाबा ने पत्र का उत्तर दिया। बाबा ने कहा कि तुम ऑलरेडी सरेंडर हो, क्योंकि तुम्हारा मन और बुद्धि ऑलरेडी सरेंडर है, इसलिए मैं वरदान देता हूँ जहाँ भी तुम रहोगे तुमको सरेंडर माना जाएगा। तो मैं ये वाक्य आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा मेरा भविष्य जानते थे। उनको मालूम था कि मैं इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर रहूँगा और वो बाबा मुझे अमेरिका भेजेंगे। तो ये बाबा के ऊपर विश्वास होने के कारण मेरा भविष्य बहुत ऊंचा रहा। और पर्सनल अफेक्टिवनेस मैंने ब्रह्मा बाबा से सीखी। कैसे पहले मैं डिस्टर्ब रहता था ज्ञान में आने से पहले, और ज्ञान में आने के बाद कैसे माइंड मेरा कितना पॉजिटिव हो गया। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी अमृत वेला मेडिटेशन करें, जिससे आपका पर्सनल अफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़े, और रोज़ बाबा के महावाक्य सुने और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें। और जैसे मिस्टर खुबालकर ने कहा कि वेस्टेज नहीं करना चाहिए, वेस्टेज तो नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का और भी जो भी एनर्जी है उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पर माइंड के थॉट्स जो हैं उसका भी वेस्टेज कभी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज आप पॉजिटिव थिंकिंग करें, पॉजिटिव विचार करें और पॉजिटिव सोचें और उसके ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लें। वही सबसे अच्छी पर्सनल अफेक्टिवनेस होगी। और सभी को ये मैसेज दें कि पर्सनल अफेक्टिवनेस कैसे करें, कैसे पॉजिटिव थॉट करें
और माइंड एंड बॉडी को कैसे परमात्मा की तरफ लगाएं। इतना ही कहकर मैं विश्राम लेता हूं और सभी को थैंक यू, और मंच पर सभी को थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जैन जी, आपने बहुत ही शॉर्ट में अपना अनुभव शेयर किया और सबको अच्छा भी लगा होगा। अभी दुनिया में कुछ बातें हैं जो मनुष्य को झकझोरती हैं। जैसे कहावत है, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक फ़र्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। तो इन रिश्ते को कैसे बचाया जाए, गलतफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए। अभी हमारे बीच में आदरणीय मोहन सिंघल जी, जो इस विंग के चेयरपर्सन हैं और साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस के भी चेयरपर्सन हैं। सारी कॉन्फ्रेंस आपने ही ऑर्गेनाइज की है। करीब 3-4 महीने से आप लगे हुए थे प्रोग्राम बनाने में, जगह जगह लोगों को दिन रात टेलीफोन करने में, लेटर भेजने में, और सबको यहाँ बुलाने के लिए जो आमंत्रण आपको मिला है उन्हीं के स्वीकृति से मिला है। तो इस तरह आपने, वैसे तो आपका परिचय पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आप जो है इस संस्था से बाल्यकाल से जुड़े हुए हैं। 1963 में आपने स्नातक डिग्री प्राप्त की थी और धनबाद में 67 में आपने माइंस से डिग्री प्राप्त की। उसके बाद आप साथ साथ संस्था से जुड़े रहे और 28 वर्षों तक आप सुपरिटेंडिंग जियोफिजिस्ट के पद पर आसीन रहे और साथ में फिर वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के 96 से इस संस्था में समर्पित रूप से हेडक्वार्टर में रह रहे हैं और इस विंग के साथ साथ इस कैंपस के भी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप जो है अपने अनुभवों से, तरह तरह की सेवाओं से, कॉन्फ्रेंसिस से, अभियानों से करीब 30-40 सालों से इस विंग की सेवा करते आ रहे हैं। अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जो है व्हाट आफ्टर कॉन्फ्रेंस, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्या करना है, उस पर आप प्रकाश डालेंगे। आदरणीय मोहन सिंह जी। ओम शांति। परम आदरणीय आज की अध्यक्षा राजयोगिनी दीदी निर्मला जी, हमारे मुख्य अतिथि भ्राता आशुतोष रघा टाटिल जी, अन्य मंच पर विराजित मेहमान तथा सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, मुझे आशा है कि पिछले 2-3 दिन आपके बहुत ही सुखद गुजरे। अगर सुखद गुजरे तो हाथ खड़ा करें। यदि किसी को कोई आवश्यकता थी, उसकी पूरी नहीं हो सकी, कष्ट हुआ, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, तो वो भी हाथ खड़ा करें और अपने उसके अंदर ज़रूर लिख कर के जाएं जो आपका एक्सपीरियंस फॉर्म है, जिससे कि हम उन कमियों को दूर कर सकें और भी यहाँ पर जो कार्यक्रम होते रहते हैं और उनको अधिक श्रेष्ठ बना सकें। प्रोग्राम बुकलेट तो आप सबको मिली होगी और ज़्यादातर प्रोग्राम तो प्रोग्राम बुकलेट के मुताबिक ही चलते रहे। केवल आज के प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि उसमें छपा हुआ था आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर गुजरात, उनको आना था, तो उन्होंने स्वीकृति दी थी और आज से लगभग 2 महीना पहले शिमला में, पहले वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे और वहाँ पर हमारी कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तो उन्होंने स्वीकृति दी थी यहाँ आने की। और यहाँ पर जब उनकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स हम लोग मिले, तो उन्होंने उसको पुनः स्वीकारा और इस कारण से बुकलेट में नाम भी छपा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने चार्ज लिए हुए, उन्हें सिर्फ 2-3 दिन पहले ही चार्ज लिया था और फिर उन्हें सरकारी कार्य कुछ ऐसे अर्जेंट इम्पोर्टेंट आए कि वह उन्होंने बहुत ही मजबूरी से
इसे यहाँ आने के लिए अपना खेद प्रकट किया और उन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से सबको बता भी देना, मैं आऊँगा अवश्य, लेकिन इस बार नहीं आ सकता। तो ऑन हिज बिहाफ तो ये मैंने अपना ड्यूटी समझा कि आपको इस बात के लिए ज़रा बता दिया जाए। उनकी इच्छा भी बहुत है और कदाचित अगले मास हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें उनके आने की संभावना है। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे याद आती है आज से कुछ साल पहले की एक घटना। एक जगह से BSNL के GM आए हुए थे अहमदाबाद से। मैं भी उन दिनों अहमदाबाद में पोस्टेड था और उन्होंने आके यहाँ अनुभव सुनाया कि जब मुझे संस्था की बहनों ने परिचय किया और कहा कि आप हमारा एक VIP शिविर होने वाला है, तो आप उस VIP शिविर में चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, और अपने बिज़ी शेड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर आए। 3 दिन का ऐसे ही शिविर अटेंड किया और शिविर के बाद उन्होंने एक अनुभव सुनाया, उसकी कुछ लाइन मैं बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ से चला था और यहाँ आया तो मैं अपनी लौकिक पोजीशन में था और मैं समझता था ये आई एम VIP, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, और यहाँ पर आके मैं सोचा कि मुझे ये क्या बताएंगे, मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, ये हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने पहले दिन सुना आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, तो मुझे लगा कि अरे ये तो कितना ज्ञानी है, मैं नहीं जानता था। तो मुझे हुआ कि हाँ, आई एम VIP बट वेरी इग्नोरेंट पर्सन, हाउ इग्नोरेंट आई वाज। और फिर जब 3-4 दिन के बाद अब मैं जा रहा हूँ तो आई फील यस आई एम VIP बट वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन। तो इसीलिए मुझे आशा है कि आप सब भी यहाँ से जो भी गैदर करके जा रहे हैं इसको कायम रखेंगे। और इसके लिए मेरे कुछ हम्बल सजेशंस हैं। आपने पूरा तो सारा गोपालकर जी ने बता ही दिया, एक्शन प्लान क्या क्या करेंगे। तो कई बार हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते और कह देते हैं क्या करें, टाइम नहीं है हमारे पास, और अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, जब हम रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे, आदि आदि। तो एक मेरा ये सजेशन है कि अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ कुछ घंटा पहले उठ जाते हैं तो उस समय हमारे बहुत सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो जो हमारे लोकल ब्रांचेस हैं वहाँ पर आप ज़रूर कांटेक्ट रखिए। आपको ना मालूम हो तो यहाँ से उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर ले जाइए। तो उससे क्या होता है कि आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे और जो एक संगठन का बल प्राप्त होता है वो संगठन का बल आपको मिलता रहेगा और एनवायरनमेंट ऐसा आपको मिलेगा जिस एनवायरनमेंट की मदद से आप वो सब कर सकेंगे। दूसरा, कई बार आजकल तो कम्युनिकेशन के साधन इतने उपलब्ध हैं तो इसीलिए उन कम्युनिकेशन के साधन के साथ साथ आप अपने को रेगुलर इन टच रख सकते हैं। कभी अगर किसी नेसेसिटी और इमरजेंसी की वजह से आप न जा सकते हो तो टेलीफोन आदि से भी ज्ञान का, और आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह हों, यहाँ पर भी थोड़ा लिखा के जाइए। यहाँ से ट्वाइस ए वीक थॉट फॉर द डे भेजा जाता है ईमेल आदि में, तो वो आपके लिए एक गाइडलाइन बना रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपने अपने जो फीडबैक फॉर्म है उसमें अपना ईमेल वगैरह लिखा है तो थोड़ा और स्ट्रेस कर दीजिए कि भाई मुझे थॉट फॉर द डे भेजा जाए। तो वो जब आपको मिलता रहेगा, उसमें एक विशेषता है, केवल गुड थॉट्स ही नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि उस दिन आने वाली जो समस्या होती है वो कुछ उसका समाधान हमें उसमें मिल जाता है। तो ये एक बड़ी अचरज की बात कहें, विचित्र बात कहें, लेकिन ये एक गॉडली गिफ्ट है। तो उसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम आती हैं उनके लिए एक गाइडलाइन वगैरह मिल जाती है।
साथ ही साथ आप जब जाएंगे, कुबालकर जी ने तो बहुत अच्छा एक्शन प्लान बनाया है और उसमें उन्होंने सजेशंस भी बहुत अच्छे दिए हैं। तो वो एक्शन प्लान के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट लगातार करते रह सकते हैं, क्योंकि वंस यू आर कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इन वन वे और अदर, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। बहुत उससे लाभ मिलेगा जीवन में। और एक्चुअल एक्शन प्लान यहाँ तो अभी सुना, वो थ्योरी तक है, लेकिन जब आप उस पर बढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वो सबसे बड़ी बात वो है, वो मिलेगी। और कई बार क्या होता है, लाइफ के जो वेरियस एस्पेक्ट हैं, हम वो सब तो करते हैं, हम करना चाहते हैं और लेकिन कर नहीं पाते। थ्योरेटिकली वी नो दैट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पैक पर भी लिखा होता है, लेकिन चाहते हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों? विल पावर जनरेट नहीं हो पाती है। कई बार छोड़ भी देते हैं, फिर थोड़े समय के बाद वो कर लेते हैं, फिर शुरू हो जाती है। ऐसी हम चाहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, भारतीय संस्कृति में पहले से ही बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कह देते हैं क्या करें, क्रोध आ जाता है। तो ये सब जो चाहते हैं हम न करना, वो हो जाता है, और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि विल पावर में उतनी शक्ति नहीं रही है। तो यहाँ पर विशेष करके जैसे ही आप वहाँ जाके, पहला काम तो ये कीजिएगा कि जो लोकल सेंटर है वहाँ पर आप जाएं। वहाँ जाके आप देखेंगे 25-50-100 लोग बैठे होंगे क्लास में, सेंटर को, टीचर को जाके बताएं। और वहाँ जब अपना आप सुनाएंगे अनुभव थोड़ा सा, यहाँ 3 दिन का, तो जब एक ओपनली कमिटमेंट होता है किसी चीज़ का, वहाँ से मैं ये संकल्प करके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कोई संकल्प ऐसा करके जाइए। वैसे भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, एक चीज़ कोई छोड़ के आते हैं। मुझे याद है जब मैंने भी इंटरमीडिएट पास किया था, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ आदि, हम अपना मदर और ब्रदर इन लॉ के साथ वगैरह उधर गए। वहाँ वो पोस्टेड थे उन दिनों, तो देखा वहाँ पर जो पंडे होते हैं, दूसरे कहते हैं भाई आप तीर्थ स्थान पर आए हैं, कोई चीज़ छोड़ के जाइए जो आपको हो प्रिय या कोई अप्रिय चीज़, जो आपको बाधक बनती हो। तो यहाँ पर भी आप सब आए हैं, तो एक चीज़ धारण करके जाइए और एक चीज़ छोड़ के जाइए। कौन सी छोड़ के जाएंगे? जो आपको आपके जीवन में कठिनाई पैदा करती है। क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, जेलसी है, या कोई ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी, कोई पर्टिकुलर, एक जनरल अगर हम कमिटमेंट करते हैं मैं नेगेटिविटी छोड़ के जा रहा हूँ, तो वेरी डिफ़िकल्ट उसमें पर्टिकुलर। लेकिन एक पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर छोड़ के जाते हैं, मैं क्रोध का दान दे के जा रहा हूँ, क्रोध नहीं करूँगा, तो अक्सर देखा गया है जब भी आप क्रोध करने वाले होंगे, क्रोध करने के बाद पछतावा आया तो क्या हुआ? जो वाइस है, ईविल है, वो तो कमिट हो ही गया, उससे अपने को भी पछतावा होगा। लेकिन ब्यूटी तो तब है, क्रोध करने से पहले ही हमारे माइंड में एकदम वो सिग्नल रिसीव हो जाए कि ये सिचुएशन है और हम क्रोध से बच जाए। ये ब्यूटी है इस मेडिटेशन की, कि जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी तो आपको पहले ही, जैसे कि ना गॉड से ट्रांसमिशन जैसे होगा और आप रिसीवर तभी वो कर सकेंगे जब उससे पहले से ही आप करेंगे, और यू विल बी एबल टू चेंज द सिचुएशन। वो तभी होगा जब कांटेक्ट में मेडिटेशन के इसके रहेंगे। और ऐसे एक चीज़ छोड़ के जाइए और एक चीज़ धारण करके, तो मैं समझता हूँ धारण करने की तो ये चीज़ है, ये धारण करके जाइए कि भाई आई विल बी इन रेगुलर टच विद द लोकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर, एंड आई विल ट्राई टू गो एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, इफ़ नॉट रेगुलर एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक। आप संडे या जो भी आपका वीकली हॉलीडे होता हो, एंड वन डे में भी थर्सडे, क्योंकि थर्सडे ऐसा डे होता है तो उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा और ज्ञान का वहाँ पर मनन चिंतन होता है। तो ये धारण करेंगे, ये कमिट करके जाइए, तो मैं समझता हूँ आपको जीवन में जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं वो आपको काफ़ी हद तक प्राप्त होगा, और अनुभव करेंगे कि मैं वास्तव में जीवन में सुख और शांति का, शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन सिंगल जी को। आपने आगे क्या करना है अपने जीवन में, इसको कैसे धारण करना है, इसके ऊपर प्रकाश डाला।
दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देने में किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ, जिन्हें बांटने से वे हमेशा बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए दुआ और मुस्कुराहट हमेशा बांटते रहिए। अभी मैं आदरणीय निर्मला दीदी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने आशीर्वचन सबके लिए दें। राजयोगिनी आदरणीय निर्मला दीदी जी जो इस कैंपस की डायरेक्टर हैं, इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के सभी सेंटर्स की डायरेक्टर थी। फॉरेन में आपने, वैसे बॉम्बे से आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। उसके बाद बाबा ने आपको, साकार बाबा ने विदेशों में भेजा। बहुत जगहों पर आपने सेवा की है, बहुत ही अनुभवी हैं और अभी इस कैंपस के डायरेक्टर के पद पर आप आसीन हैं। और अब आपने, वैसे तो इनका पहले दिन हो चुका है, तो अभी आपको फिर से अपने अनुभवों से, प्रेरणाओं से अवगत कराएंगे। आदरणीय निर्मला दीदी जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आज के स्पीकर्स और सभा में उपस्थित इंजीनियर और साइंटिस्ट भाई बहनें, 4 दिनों में आप सभी ने बहुत बातें सुनी और यहाँ के मैनेजमेंट का एप्रिसिएशन किया। अब यहाँ से आप जरूर बहुत कुछ सीख कर जाते हो, तो उन बातों को अभी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का जरूर पुरुषार्थ करना। हो सकता है कई ज्ञान की बातें समझ में ना आए, तो उसको एक बाजू में रख दो, पर जो बातें अच्छी लगी उसको जरूर जीवन में धारण करने का प्रयास करना। मुख्य बात यहाँ की आपने ये समझी होंगी कि अपने आप को आत्मा समझकर चलना है, परमात्मा से योग लगाना है। इससे आपको इतनी शक्तियाँ मिलेंगी जो आप पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्टिव बनेंगे। और जब आप पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्टिव बनेंगे तो नेचुरली है आपके परिवार को भी लाभ होगा, आपके जॉब, बिजनेस या उसमें भी उनको लाभ होगा। और जितनी आप बेहद की दृष्टि और वृत्ति धारण करेंगे तो नेचुरली है विश्व कल्याण में भी आप अपना सहयोग दे सकेंगे। यहाँ की मुख्य शिक्षा है कि हर एक अपने को हीरो एक्टर समझे, और हीरो एक्टर का काम है बेस्ट एक्टिंग करना। अपना समय, संकल्प, कर्म, बोल ऐसा हो जो देखने वाले वाह वाह करें। तो जब हम अपने आप को एक्टर समझकर इस संसार रूपी बेहद के ड्रामा को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, मूवी देखेंगे, ड्रामा देखते हैं तो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ट्रेजेडी मूवी होंगी तो भी एंजॉय करेंगे, रोएंगे भी ज़रूर परंतु एंजॉय करेंगे, देखने ज़रूर जाएंगे। तो ये कलयुग में तो सब ट्रेजिक सीन्स चल रहे हैं, उसको देखकर रहम भाव हो, और रहम भाव जितना रखेंगे उतना आप समाज को मदद करने में
काबिल होंगे, क्योंकि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं। वो सोचने से, नेगेटिव सोचने से क्या होगा, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। परंतु कैसे उन्हों की उन्नति करें, कैसे दुखी आत्माओं को हम सुखी बनावें, यही हम जीवन का लक्ष्य हो। परंतु पहले अपने को सुखी बनाना। जब हम सुखी होंगे, हम औरों को सुखी बना सकेंगे। तो सुख का सागर परमात्मा है, उनके साथ हम जितना भी कनेक्शन रखेंगे, हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति कर सकेंगे। और जो प्राप्ति की है हम औरों को दे सकेंगे। तो आपने यहाँ जो लाभ लिया है, वो लाभ जीवन में चालू रखना और औरों को भी ये लाभ देते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे शिकायतों के पल, अपनी छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए। तो जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ भी प्राप्त करने से हमें जीवन हल्का और खुशनुमा महसूस होता है। आदरणीय दीदी जी ने आपको आशीर्वचन दिए। अभी समय है सबको वोट ऑफ थैंक्स देने का, धन्यवाद प्रस्ताव का। सबसे पहले तो हम परमपिता परमात्मा को ही धन्यवाद देंगे, जिन्होंने ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया है। कईयों के विचार थे कि ये सब कैसे हो रहा है कार्य, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, हैं? कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सब हर समय एक्यूरेट होता रहता है। उसका कारण ये है कि यहाँ परमपिता परमात्मा की दी हुई शिक्षाएं जो सभी को अंतर तक छुई हुई हैं, और उसी के आधार पर सब मैनेजमेंट चल रहा है। फिर हम इस स्टेज पर जो आज के मुख्य ये वक्ताएं हैं, उन सभी का धन्यवाद देंगे। आदरणीय निर्मला दीदी जी, जो इस कैंपस की डायरेक्टर हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आपके सानिध्य में ही ये सारी कॉन्फ्रेंसेज, एक नहीं 20 विंग, 6 महीने यहाँ पर इंडियन सीजन चलता है और 6 महीने विदेशी सीजन चलता है। तो सभी विंग्स के को चांस देती हैं और सभी का नंबर वाइज यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, और सभी की अनुभव शेयर करके वो करेक्शन भी करते रहते हैं और आगे के लिए सबको चांस देते रहते हैं। इसके साथ साथ आदरणीय मोहन सिंघल जी, जो इस विंग के अभी तो चेयरपर्सन हैं और साथ साथ इस विंग के ऑर्गेनाइजर भी हैं इस कॉन्फ्रेंस के। तो आपने, जैसे मैंने पहले कहा, कई महीने से आप लगे हुए थे और इसको ये रूप देने के लिए जो आपने इतना अच्छा अनुभव किया, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। इसके साथ साथ स्टेज पर जो आज के मुख्य अतिथि हैं, भ्राता आशुतोष रागाटेट जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए। भ्राता विनोद जैन जी, जो शांतिवन से आए हैं खास अपने अनुभव शेयर करने के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में पीवी खुबालकर जी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, ये एक्शन प्लान आपके सामने प्रेषित किया और साथ साथ जो है डिटेल से सबको समझाया कि आगे क्या करना है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये समापन की तरफ है, इसलिए हम शुरू से लेकर आखिर तक जिन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में सहयोग दिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे भंडारा हो,
चाहे एकोमोडेशन हो और साथ साथ लाइट, साउंड, वीडियो, ऑडियो, सभी ने अपना अपना बहुत ही सुंदर सहयोग यहाँ पर दिया है। उन सभी का तहे दिल से बारंबार धन्यवाद है। इसके साथ साथ बाहर से आई हुए सेवाधारी भाई बहनें, जैसे स्टेज सजाने वाले, खाना खिलाने वाले और कल्चरल ग्रुप, जिन्होंने एक दिन पूरा डांसों के द्वारा और अपने कल्चरल आइटम्स के द्वारा आपका मनोरंजन किया, उन सभी का धन्यवाद। फोटोग्राफर जिन्हों सुशील और विष्णु जी जो लगातार लगे रहते हैं आप सबका फ़ोटो लेने में और इसको प्रेषित करने में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में मैं यही कहूँगा कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य लेकर जाएं, जो जीवन परिवर्तन का आधार बन जाए। तो हम जब तक पक्का अपने जीवन में दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्प करने का, तब तक नहीं हो सकता। कभी कभी मुश्किल रास्ता नया रास्ता तलाशने पर मजबूर कर देता है, कभी कभी बदनामी का दौर भी मशहूर कर देता है, कभी कभी गहरा अंधेरा भी मानव को नूर कर देता है। तो इस तरह हमें इन सब चीज़ों से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है। और ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, हर रात को नई सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतज़ार है, बस अपने रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। अच्छा, अभी हमारे जो गेस्ट हैं स्टेज पर, उनको आदरणीय निर्मला दीदी शॉल पहना करके उनका अभिनंदन करें। आपने भी बड़े ध्यान से सुना, सारा 4 दिन से सब, और जो एक्सपीरियंस फॉर्म है वो सब भर करके, अच्छा रात का जो शेयरिंग एक्सपीरियंस सेशन है वो यहाँ पर नहीं होगा, मेडिटेशन हॉल में होगा, नीचे जस्ट इसी के नीचे पर है। और साथ साथ जो फॉर्म हैं वो भर करके आप यहाँ पर जमा कर देंगे, और नहीं तो बाद में एकेडमी ऑफिस में भी दे सकते हैं। ये अवश्य भर करके जाएंगे। ओम शांति।